सबको जय मसीह। एक और बार सुबह काल परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए प्रभु ने हमको दिया हुआ अवसर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। हमको दिया हुआ एक और सुबह के बेला में आपका वचन से सीखने के लिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। और भी गीत गाने के लिए प्रभु, और हालेलुया वचन से बात करने के लिए प्रभु सहायता कर, मदद कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम से आमीन। हे यहोवा, भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूँगा। हे यहोवा, भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूँगा। इस जहाँ में तेरे नाम को हर पल लेता रहूँगा। हे यहोवा, भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी भजन संहिता 30 का 2 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझको चंगा किया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास दाऊद का ये गवाही है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यानी मेरा परमेश्वर, यानी हमारे जीवन का हर एक कार्यों का प्रथम स्थान परमेश्वर को देना और परमेश्वर को प्रेम करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का डर मानने वाला लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, हे मेरे परमेश्वर करके। हालेलुया। क्यों कि मैंने तेरी दुहाई दी, मतलब परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना किया। परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति का मन है तो वो परमेश्वर क्या करेगा? उनको चंगाई देगा। हालेलुया। आज सुबह का ये वचन को सुनने वाला मेरे सारे विश्वासियों, भाई बहनों, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, आपका परिवार का जीवन में, आपका व्यक्ति का जीवन में कोई भी समस्या है तो, कोई भी दुख है तो, कोई भी तकलीफ़ है तो आप क्या निराश होने का ज़रूरत नहीं है, दुख होने का ज़रूरत नहीं है, तकलीफ़ होने का ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए एक परमेश्वर है जो कहते हैं जब हम प्रार्थना करेगा, हम जब विनती करेगा, उस समय परमेश्वर हमको बोले उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम कई बार समस्या में गिर जाते हैं, हम कई बार समस्या में पड़ जाते हैं, हम कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं, कई बार हम दुख में पड़ जाते हैं, कई बार तकलीफ़ में पड़ जाते हैं। लेकिन ये तकलीफ़ में पड़ने के बाद हम सोचते हैं हमको कौन सहायता करेगा, हमको कौन मदद करेगा, हमको कौन हालेलुया सहायता करेगा। मेरे प्रियो, हमारे सामने बहुत सारे कैसे विषय आते हैं। जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब हम अकेले रह जाते हैं और हम सोचते हैं हमें कौन मदद करेगा, हमें कौन हेल्प करेगा। फिर हम लोग सोचते हैं हमें कोई प्यार करने वाला नहीं है, हमारा कोई अपना नहीं है, हमारा परिस्थितियों को समझने वाला, हमारा दुख को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये भजन संहिता जब हम 30 पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, हालेलुया, मेरे परमेश्वर को मैंने दुहाई दिया और तूने मुझे हालेलुया क्या किया है? चंगा किया। मेरा प्रियो, ये वचन को सुनने वाले सारे विश्वासी लोग, मैं आज आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया, ये चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, ये क्या करने वाला है? चंगा, मुझे चंगा किया है। हालेलुया। और लिखा है आगे 3 में, हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझे को जीवित रखा कि मैं कब्र में पड़ने से बचाया जाऊं। देखिए, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप दुआ करेंगे, शत्रु आपको मारने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए योजना बनाएगा तो भी वो परमेश्वर है, हमें बचाने वाला, हमें संभालने वाला, हमें छुटकारा देने वाला। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज अपने आप को ये सुबह का बेला में परमेश्वर का चरणों में सौंप
परमेश्वर के हाथों में दे दे, क्योंकि हमारे प्राण को बचाने वाला, जीवित रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रतिदिन लोग, कई इंसान को मालूम है, कई व्यक्ति को ऐसे बोलते हैं, मैं दुनिया में जीने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं दुनिया में अब एक लाश है, मैं एक सादा केवल बॉडी है, हमको जीने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन में बहुत निराशा है, बहुत दुखी है, बहुत समस्या में, बहुत दिक्कत में। मेरे प्रियो, ऐसा परिस्थिति से जीने वालों में आज आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, आपका पारिवारिक जीवन को संभालने वाला, आपका जीवन को संभालने वाला, आपका बच्चे को संभालने वाला, आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, हम प्रार्थना करके हम विश्वास करें तो आज हम कितना बड़ा रोग में, तो आज हम बड़ा कितना बीमार में, तो आज हम बड़ा कितना समस्या में, तो आज कितना बड़ा परेशानी में, तो आज कितना बड़ा हम दुख में, तो वो सारा दुख से हमें छुड़ाने वाला, वो सारा दुख से चंगाई देने वाला, वो सारा दुख से बचाने वाला, वो सारा दुख से प्रभु वो छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। इसलिए आप में से कोई भी व्यक्ति, आप निराश नहीं होना, आप दुखी नहीं होना मेरे प्रियो। आप परमेश्वर का वचन पे आप विश्वास करना, आप प्रार्थना करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम देखा है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन ओ हालेलुया हर एक वो हड्डियों में जान देने वाला परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर का वचन को हम पढ़ना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी दुख हो, कोई भी कष्ट हो, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा करने की ज़रूरत है। हालेलुया। इसलिए आज इस संदेश को सुना हुआ हर एक परिवार के जीवन में परमेश्वर एक बढ़ोतरी देने जा रहा है, एक बड़ा चंगाई देने जा रहा है। आप कर्ज में है तो आप घबराने का ज़रूरत नहीं है, आप कर्ज में है तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, आप बड़ा समस्या का बीच में आप घबराने का ज़रूरत नहीं है, आप डरने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी ये वचन को सुनने वाला हमारे प्रत्येक विश्वासी लोग को, भाई लोग को प्रभु आशीष कर, अनुग्रह कर, उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी दिक्कत है प्रभु आज दूर करे। प्रभु आज एक बड़ा चमत्कार, आज एक बड़ा अद्भुत देखने के लिए मदद कर, यीशु के नाम से आमीन।